हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 9 हिंदी का हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूं, जो कि आप लोग देख सकते हो 2023-24 का है। जी हां दोस्तों, इसे कल मेरे पास 2-3 स्टूडेंट्स भेजे हैं। कई स्टूडेंट्स ने अलग अलग पेपर्स भेजे हैं, तो प्रत्येक पेपर को मैं आपको दिखाऊंगा और सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, क्योंकि ये पेपर जो है दोस्तों, ये हमने खुद नहीं बनाया है। ये स्कूलों में आया हुआ पेपर है, जो कि स्टूडेंट्स द्वारा हमारे पास भेजा गया है। और आप लोग इस पेपर का कोड देख सकते हो, जो कि आप सभी के सामने दिया गया है। ठीक है ना, यानी कि ऐसा ही पेपर आपके भी एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद देखो यहाँ पर प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। बाकी निर्देश हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। सब नए पैटर्न पर आधारित एकदम पेपर हैं। जिस प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे सेम वैसे ही पेपर हैं ये। ठीक है ना। अब देखो खंड आ आपका स्टार्ट होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ से देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशानुसार ओएमआर शीट पर आपको अंकित करना है। ओके। अब देखिए पहला प्रश्न क्या है। गोदान किस विधा की रचना है? कहानी है कि उपन्यास है कि नाटक है कि निबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट है। देखिए स्टूडेंट ने ही यहाँ पर टिक लगा करके भेजा है, ये टिक मैंने नहीं लगाया है। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको अलग अलग क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा और उसी पर आप लोग टिक करते जाइएगा। भारतेंदु युग का नामकरण हुआ किसके नाम पर? भारतेंदु हरिश्चंद्र के कि प्रेमचंद के कि रामचंद्र शुक्ल के कि हजारी प्रसाद? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही भारतेंदु युग का नामकरण हुआ है। ठीक है। परीक्षा गुरु किस लेखक की रचना है? श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद? तो लाला श्रीनिवास दास की है परीक्षा गुरु। तो ऑप्शन ए इसका भी सही है। अगला देखते हैं दोस्तों, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास? तो बालकृष्ण भट्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के, जैसा कि नाम से भी आप समझ सकते हैं ये द्विवेदी युग के हैं। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है। देखिए पेपर छापने वाले ने कुछ अजीब ही काम किया है कि जितने भी क्वेश्चन है देख सकते हो ऑप्शन ए ही सबका करेक्ट आ रहा है। लेकिन ऐसा पेपर नहीं छापना चाहिए, क्योंकि नहीं इससे तो ओएमआर में सभी स्टूडेंट ए भर देंगे और सब सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा जो है गलत किया है उन्होंने। अगला देखो क्वेश्चन क्या है। राम भक्ति काव्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया है? अवधी में कि ब्रज में कि मराठी में कि अंग्रेजी में? तो अवधी में लिखा गया है राम भक्ति काव्य। ठीक है। अगला देखिए, आदिकाल का दूसरा नाम है वीरगाथा काल, मध्यकाल, भक्ति काल, श्रृंगार काल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वीरगाथा काल। ठीक है ना, इसको कई नामों से जाना जाता है। अगला देखो, साखी शबद रामायणी किसकी रचना है? कबीरदास की है। आप लोग पहले से ही जानते होंगे। ठीक है ना, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं, आप लोग मेहनत करते हैं। ठीक है ना। अगला देखिए, प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं जायसी, जयशंकर प्रसाद, केशवदास, सूरदास? तो मलिक मोहम्मद जायसी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, बीसल देव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल, चंद बरदाई, जगनिक, दलपति विजय? तो नरपति नाल इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, मैं तो सांवर के रंग रांची में रस है, श्रृंगार रस की, वीर रस की, शांत रस की, करुण रस? तो श्रृंगार रस है इसमें। ठीक है। देखिए, पीत वसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा? यहाँ पर आप लोग इस टिक पर भरोसा मत कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर चौपाई छंद है। ठीक है ना, चौपाई पर लगाइएगा। यहाँ पर स्टूडेंट ने ये गलत लगाया है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, चौपाई छंद है। ठीक है, क्योंकि आप लोग गिनेंगे तो 16-16 मात्राएं सब जगह आएंगी। ठीक है ना, तो इसका जो है यहाँ पर चौपाई छंद हो जाएगा। देखिए, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम में अलंकार है। तो यहाँ पर देखिए अनुप्रास अलंकार है दोस्तों, क्योंकि रा की आवृत्ति बार बार हो रही है और यहाँ पर पा की आवृत्ति हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। प्रतिदिन का समास विग्रह है, तो प्रत्येक दिन इसका हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, किसे विराम चिन्ह के प्रयोग में जाना जाता है? अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है, एक तो विराम चिन्ह के लिए हल्का विराम अगर आपको लेना है तो अल्प विराम लेंगे। ठीक है ना, यानी अल्प विराम मतलब कामा लगा देते हैं। और अगर पूर्ण विराम लेंगे तो हमारा सेंटेंस ही खत्म हो जाएगा। तो विराम चिन्ह के प्रयोग में लिया जाता है तो आप लोग यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि पूर्ण विराम से आपका सेंटेंस ही खत्म हो जाएगा और उससे हम आगे लाइन में दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, और इसलिए अल्प विराम लेंगे ताकि कामा लगाकर हम अपना फिर से सेंटेंस शुरू कर पाएंगे। ठीक है ना, ये टिक पर यहाँ पर भरोसा नहीं करना है। अगला देखिए, आंसू का तत्सम रूप है अश्रु है कि अश्न है कि अच्छी है कि अग्र है? तो अश्रु होता है आंसू का। ठीक है ना। अगला देखिए, जलज नीरज पंकज आदि कहलाते हैं, तो भैया ये पर्यायवाची हैं। बी ऑप्शन सही है। महोत्सव में संधि विच्छेद है, महा प्लस उत्सव, तो गुण संधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, रामायण रूप
राम का किस वचन व विभक्ति का है? सप्तमी एक वचन, चतुर्थी एक वचन, तृतीया एक वचन, द्वितीया एक वचन। तो इसका ऑप्शन बी ही सही है, ठीक है ना, रामाय सही है। आप लोग यहाँ पर चतुर्थी एक वचन पर लगा लीजिएगा। देखिए अगच्छत किस लकार का रूप है, ये यहाँ पर इन्होंने गलत लगा दिया है, ठीक है ना। अगच्छत लंग लकार का रूप है, भूतकाल का रूप है, तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर खंड बा आपका आ चुका है वर्णनात्मक प्रश्न। देखिएगा, अधोलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। अरे मूर्ख यह क्यों नहीं कह रहा, कहा कि जो कुछ ना होना था हो चुका, जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ, माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा, मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा, मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत था क्या पूरे हो गए। देखिए ये मंत्र चैप्टर का लिया गया है, ठीक है ना, आप लोग जानते ही होंगे, इन्हें सबको मैं सॉल्व कराया है। जीवन को नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लुटते हुए क्या जलमग्न नहीं हो गई, जो ना होना था वह हो गया, ठीक है ना। आप लोग इनको सॉल्व कीजिएगा क्योंकि स्क्रीन में इन्हें सॉल्व करना मुमकिन नहीं है। देखिए उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम यानी संदर्भ पूछा गया है, आप लोगों को मैं सब बताया हूँ। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, और माँ बाप ने क्या नहीं देखा, तो माँ बाप ने बेटे के सिर पर सेहरा नहीं देखा, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी 3 का मैंने बता ही दिया। खा देखो, सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया है। देखिए ये गिल्लू चैप्टर का है, ठीक है ना, आप लोग इनको सॉल्व कर लीजिएगा। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखिका का नाम गिल्लू चैप्टर, महादेवी वर्मा, ठीक है ना। रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ से यहाँ तक आप लोग इसकी व्याख्या लिख देना, पूरे गद्यांश की नहीं लिखना है। सोन जूही में खिली कली को देखकर लेखिका को किसका स्मरण होया, तो गिल्लू का स्मरण होया, ठीक है ना। अब देखिए अगला, अधोलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत, ठीक है ना। अब देखिए कवि और कविता का नाम आपको लिखना है, यानी संदर्भ लिखना है। कवि ने दीपक और पतंगा किसे कहा है, एक आध उबरंत किससे उबर जाता है, गुरु के उपदेश से उबर जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो में से एक को ही आपको सॉल्व करना है, दोनों नहीं सॉल्व करना है, ठीक है ना। रहीमन ओछे नरन ते तजव बैर अरुप्रीति, काटे चाटे स्वान के दुह भांति विपरीत। देखिए कवि और कविता का नाम रहीमदास के दोहे से है, ठीक है ना। ओछे व्यक्ति से बैर और प्रीति दोनों क्यों त्याग देनी चाहिए, कुत्ते का काटना और चाटना दोनों कैसे हानिकारक है, ये सब मैंने आपको लिख लिख करके समझाया है, ठीक है ना। मेरे चैनल पर कक्षा 9 की प्लेलिस्ट जाकर चेक करना। अब देखिए अगला, देखिए दोस्तों अगर आप कभी ऐसे पेपर होता जाए तो प्रत्येक पेपर की साफ फोटो भेजिएगा, ठीक है ना, जिससे मैं अन्य स्टूडेंट्स की मदद कर पाऊँ। जैसे आज आप लोगों की मदद हो रही है, ऐसे अन्य स्टूडेंट की मदद हो जाएगी, इसलिए पेपर जो है मेरे मोबाइल नंबर पर फोटो खींच के जरूर भेजिएगा, ठीक है। अधोलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। सदाचार नाम नियम संयमोह पालनम सदाचार चैप्टर का है, ठीक है ना, आप लोग इनको सब देख लीजिएगा। देखिए ये 4 अंक का क्वेश्चन है। अथवा में दूसरा देखिए, विपन्ना धर्मदासा संपत्तिम अभिलषन् वर्षम एकम यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत् नित्यम प्रातः जागरणेन तस्य स्वास्थ्यम अवर्धत तेन नियमेन पोषिताः पशवः स्वस्थाः सबलाः च जाताः गावः महिषाः च प्रचुरम दुग्धम अयच्छन्, यानी गायों भैंसों ने सब प्रचुर मात्रा में दूध दिया, ठीक है ना। उसी प्रकार का ये निसिद्धि मंत्र चैप्टर का ये आपका गद्यांश है, ठीक है। अब देखिए खा नंबर क्या दिया गया है, अधोलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। धर्मज्ञ सत्यसंधश्च प्रजानाम च हितेरतः यशस्वी ज्ञान संपन्नम सुचिर्वस्य समाधिमान, ठीक है ना। ये जो है पुरुषोत्तम रामा चैप्टर का है। आप लोग, मैं इन सब को सॉल्व कराया हूँ, चैप्टर जा करके देखिए और पढ़िए, ठीक है ना। सत्याधार तपस्तैलम दयावर्ती क्षमा शिखा अंधकारे प्रवेष्टव्य दीपो यत्नेन बारेताम, ठीक है ना। कितने अच्छे अच्छे श्लोक हैं। अब देखिए 4 अंक का ये भी था। उसके बाद 24वां नंबर क्वेश्चन देखिए, दीपदान की कथा वस्तु अथवा बनवीर का चरित्र चित्रण कीजिए, 3 अंक का। अब देखिए दीपदान की कथा वस्तु भी मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में 2 से 3 मिनट में पूरा आपको समझाया है, ये भी जाकर 9th की प्लेलिस्ट में देखिएगा। अथवा नए मेहमान एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण यानी विश्वनाथ का चरित्र चित्रण आपको लिखना है। 25वां देखिए, 25वां क्वेश्चन क्या है आप सभी के सामने, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं का उल्लेख करना है। प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद, ठीक है। उसके बाद देखो, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। संत रैदास, मीराबाई, मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद देखिए आप सभी के सामने आ चुका है 26वां क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 3 अंक का।
उसके बाद देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। कीदृशो अस्ति ईश्वरः, तो ईश्वरः सब जगह है ना, तो अत्र तत्र यत्र तत्र सर्वत्र ईश्वरः अस्ति। उसके बाद देखो रामः कस्मिन् वंशे उत्पन्नः अभवत्, राम किस वंश में उत्पन्न हुए, इक्ष्वाकु वंश में। उसके बाद देखो कः धर्मस्य रक्षकः आसीत् अक्रोधेन किम जयेत, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आगे देखिए 28वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। कलाई खुलना, आग में घी डालना, बाल की खाल निकालना, ऊँट के मुंह में जीरा, ठीक है ना। अब आप लोग मुहावरे वगैरह सब पढ़िएगा। उसके बाद 29वां देखो निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मैं विद्यालय जाता हूँ, तुम कल क्या करोगे, आम स्वाद से मीठा है, वह फल खाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, स्वयं बीमार पड़ने पर अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा अपनी आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए अपनी फीस माफ करने हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए 6 अंक का, ठीक। तो यहाँ से आपका पेपर फिनिश होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इस पेपर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जाएं, लर्न विथ आरपी आएगा हमारा चैनल, उसको ज्वाइन करें, वहां पर इसकी फ्री पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा। प्लस इसी प्रकार का आपका भी पेपर हो तो हमारे मोबाइल नंबर पर सेंड जरूर करें, ताकि मैं अन्य स्टूडेंट्स की मदद कर पाऊँ। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।